जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कामिका एकादशी है और 23 जुलाई की मासिक शिवरात्रि है, जिसमें दिन भर जल चढ़ेगा और भगवान शिव की भक्ति से सभी साधक ओतप्रोत रहेंगे। इस अंक में हम आपको कामिका एकादशी का दान वगैरह बताएंगे। साथ ही इस अंक में हम उन सभी साधकों को संदेश देना चाहते हैं जिन नए साधकों ने इस बार इंद्राक्षी धाम से दीक्षा ली है, तो वो अपनी दीक्षा मंत्र को किस प्रकार से करें और साथ ही 23 जुलाई से उनको अपनी दीक्षा मंत्र की जो प्रणाली है उसको प्रारंभ करना है। जितने भी धाम से जुड़े अन्य हमारे साधक दर्शक हैं वो भी आज के कार्यक्रम को ध्यान से समझें। आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ते हैं। 21 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार संवत 2025, श्रावण मास कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, वो भी कामिका एकादशी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। कामिका एकादशी अनेकों प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये एकादशी विशेष प्रकार का फल साधक को प्रदान करती है। जो भी साधक भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, भगवान श्री विष्णु के विशेष प्रकार के स्तोत्र, विशेष प्रकार के मंत्रों का इस कामिका एकादशी में जप तप करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें विशेष फल मिलता है। आज के इस एकादशी में हमेशा ध्यान रखें, जो भी वर्ष भर की एकादशियाँ आती हैं, समस्त एकादशियों में हमें विष्णु सहस्त्र नाम या हमें श्री विष्णु जी के 108 नाम तो जरूर ही पढ़ने चाहिए। और उसी के साथ साथ सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके धूप दीप भगवान को दिखा करके उनके श्री चरणों में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कम से कम हमें 3 माला या 1 माला करनी चाहिए। जिन साधकों को माला करनी नहीं आती उन्हें टाइमली थोड़ा सा 10-15 मिनट इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। और जो पढ़ने में अच्छे से सक्षम हैं उन्हें विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष हुआ या विष्णु जी के 108 नाम प्रत्येक एकादशी में करने चाहिए। एकादशी का जो पारण होता है वो अगले दिन सुबह द्वादशी में, यानी कि कल सुबह द्वादशी में किया जाएगा। और बहुत लोग संध्या के समय ही कर लेते हैं, जिनसे बहुत लंबा समय नहीं रखा जाता व्रत। तो बात तो भावना की है, बात श्रद्धा की है। जितनी आपसे निभ सके, जितना आपसे अच्छे से बन पड़े, उतना आप करने का प्रयास करें। प्रत्येक एकादशी में पक्षियों की सेवा जरूर करनी चाहिए, पशुओं की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, कहीं भी असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। एकादशी हुआ और भी अन्य प्रकार की अक्षय तृतीया हुई, देव उठनी एकादशी हुई, या जितनी भी इस प्रकार की विशेष प्रकार की तिथियाँ आती हैं, इन तिथियों में जो भी हम सेवा भाव करते हैं, दान करते हैं, जप तप करते हैं, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो आज की एकादशी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है, इसलिए जितना आपसे अच्छे से बन पड़े उसे आप करने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं अपने सभी दीक्षित साधकों से। बहुत साधक हजारों की संख्या में पुनः जुड़े और हमने कहा है कि 23 जुलाई तक आप अपना नामांकन करा सकते हैं। लेकिन 23 जुलाई को जो अपना नामांकन रजिस्टर्ड कराएंगे दीक्षा लेने के लिए, तो भले ही संध्या के समय से ही सही, उन्हें अपनी दीक्षा के मंत्रों को अच्छे से करना होगा। अब जिन जिन के पास दीक्षा का संपूर्ण स्तोत्र आदि पहुंच चुके हैं वो ध्यान से हमारी बात को सुने। हमने इसमें आपको भगवान शिव का एक मंत्र प्रदत्त किया है और भगवती का एक मंत्र आपको प्रदान किया है। तो भगवती का मंत्र और भगवान शिव का मंत्र, सावन का महीना और वैसे भी शक्ति शिव के बिना अधूरी हैं और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। चाहे आप एक एक ही माला करें, जरूर करें, लेकिन सर्वप्रथम गायत्री मंत्र करना ना भूलें। सर्वप्रथम आसन पर बैठें, अपने आप को पवित्र कर लें। आचमन आदि करने के उपरांत धूप दीप भगवान के सामने प्रस्तुत करके आप भगवती जगत जननी को धूप दीप अर्पण करें या उनका पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के उपरांत भगवती का मनी मन मानसिक रूप से आप उनका ध्यान करें। और ज़्यादा आपसे कोई ध्यान मंत्र नहीं आता तो वैसे ही उनको प्रणाम करें और यही कहें, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। आप अपने चरणों में हमें जगह दें
और यूं ही प्रेम से, भाव से जिंदगी भर आखिरी सांस तक हम आपकी भक्ति करते रहें। ऐसा भाव करके जो भी हम प्रतिदिन कोई भोग लगाते हैं, लड्डू का, बर्फ़ी का, दूध का, कुछ भी ना मिले तो किशमिश का भोग लगाइए। तो भगवती को, भवानी को भोग लगा करके, और आचमन आपसे कुछ भी नहीं आता तो थोड़ा जल लें, ढाँप लें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल का छींटा दे लें। इतना भी आप कर लेंगे तो समझ लीजिए आप पवित्र हो गए। और वैसे तो मन पवित्र होना चाहिए, है ना। वही वाली बात है कि मन पवित्र हो तो सारे काम पवित्र ही होते हैं। भले ही हम कितना गंगा जल से छींटा दे लें, लेकिन मन में पवित्रता ना हो तो कोई बात नहीं है। तो मन पवित्र होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। उसके बाद अपने आप के ऊपर छींटा दे करके आप धूप दीप जला लें, भगवती का ध्यान करें, भगवती का ध्यान करके फिर उनको धूप दीप अर्पण करें। अर्पण करने से पहले अपने पास एक लोटा जल जरूर रखा करें। साधना के उपरांत वो जल सूर्य नारायण को प्रदान कर दिया करें, उनको अर्पण कर दिया करें। और कुछ भी नहीं आता, गायत्री मंत्र बोलते हुए, सूर्य मंत्र बोलते हुए, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, इतना ही बोलते हुए उनको जल दे दें। स्टार्टिंग में गायत्री मंत्र जरूर करें, उसके बाद भगवान शिव का मंत्र करें, फिर भवानी का जो विशेष मंत्र आपको दिया गया है उसको करें। अब इसके बाद इसमें स्तोत्र हमने आपको बताया है, इंद्राक्षी स्तोत्र की हमने आपसे बात की है, और एक स्तोत्र भवानी का, कुंजिका स्तोत्र की बात की है। भैरव जी के 108 नाम आपको दिए गए हैं। तो अब आप ध्यान रखें, जो ड्यूटी पर जाने वाले साधक हैं या समय कम मिल पाता है तो कम से कम सर्वप्रथम गायत्री मंत्र पढ़ें। एक एक माला जो बाकी के 2 मंत्र हैं उनकी भी आप जरूर करें, शिव शक्ति का संयोजन हो जाए। और दिन में चलते फिरते आप भगवती के मंत्र को जपते रहें, नवारण मंत्र को जपते रहें। और जो स्तोत्र हैं भैरव जी के 108 नाम हैं, आप यदि इन्हें रोज़ नहीं जप पाते हैं, रोज़ नहीं इनका पाठ कर पाते हैं, तो केवल एक दिन संडे का चुन लें या कोई छुट्टी वाला दिन चुन लें, या जो लोग घर में रहते हैं, घर से काम करते हैं, तो आप सुबह मंत्र साधना कर लें और संध्या के समय आप स्तोत्र आदि भी कर सकते हैं। सभी करने के उपरांत फिर क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें, और क्षमा प्रार्थना में यही कहें कि हमसे जो भी कुछ त्रुटि रह गई हो, मंत्र हम ना कर पाए हों, या भाव हमारे उस प्रकार के भगवती ना बन पाए हों, तो आप हमें क्षमा करें। ठीक है, तो इतना बिल्कुल सरल विधि से आप लोग करिएगा। और उसके बाद फिर हमारे जितने भी साधक हैं इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए, जो भी हज़ारों की संख्या में आप साधक हैं, अगस्त माह से हम गेट टुगेदर करेंगे सबके साथ मिलकर के। इस साधना को हम और इस प्रकार से आपको बताने वाले हैं कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और ध्यान रखना, जब गुरु किसी मंत्र को प्रदान करता है, उस मंत्र में अपने आप ही चैतन्यता आ जाती है। हम अपने आप किसी पुस्तक से मंत्र को पढ़ते हैं, कहीं से सुनकर के मंत्र को पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मंत्र साधना करिए। लेकिन जब वही मंत्र कोई गुरु प्रदत्त करता है, प्रदान करता है, तो उस मंत्र में एक अपने आप की एक अजीब सा खिंचाव होता है, उस मंत्र में बल आता है, वो मंत्र बलशाली, शक्तिशाली हो जाता है, और उस मंत्र से पहले की अपेक्षा आपको बाद में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होने लगती है। देवता का या देवी का आकर्षण आपके प्रति बढ़ने लगता है, और एक ऐसा खिंचाव आपको उस दिव्य शक्ति से हो जाता है कि वो शक्ति जब आप उसके सानिध्य में बैठते हैं तो आपके कार्य बनने लगते हैं, और आपको एक वे मिल जाता है कि अब मुझे रोज़ ये मंत्र पढ़ने हैं। कई बार तो यही समझ में नहीं आता कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सा स्तोत्र पढ़ें, कब पढ़ें। तो गुरु का यही कार्य होता है कि जब आपको एक वो परिपाटी बना देते हैं कि आपने रोज़ इस प्रकार से अपनी मंत्र साधना करनी है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। बच्चे का जब हम ट्यूशन लगाते हैं, क्लास में बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा उसको कोई कोचिंग या ऐसा कोई ट्यूटर दिया जाता है, तो वो उसको एक अलग से सिलेबस दे करके एक बड़े सिस्टम के साथ उसके साथ जुड़ जाता है, और उसको बड़े ही खास पैमाने जो उस बच्चे से छोटे होते हैं उनको बताने का प्रयास करता है। सेम वैसे ही गुरु होता है बेटे। भक्ति में जहाँ भी आपकी कमी पड़ती है, या भक्ति में जहाँ भी आपकी शीतलता आती है, गुरु तुरंत आपकी उंगली पकड़ करके आपका रास्ता फिर आपको सुझाने लगता है। तो ध्यान रखें, गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखें, मंत्र के प्रति श्रद्धा रखें, और जो आपके उपास्य हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, उनके प्रति तो हद से ज़्यादा आप श्रद्धा रखें।
ज़िंदगी में आपको स्वतः चमत्कार देखने लगेंगे, लाभ देखने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही चाहेंगे, लेकिन बहुत शीघ्र, बहुत लंबा समय हमने आपसे इस बार नहीं मांगा है। अगस्त से मान के चलें हम कि बहुत सारी बातें हम आपके साथ बैठ कर के करने वाले हैं। बहुत सारे गुप्त भेद होते हैं बेटा, जो इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं किए जाते, है ना। अब ये तो YouTube है, कोई भी कार्यक्रम सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन बहुत सारी रहस्यमयी बातें ऐसी होती हैं जो केवल गुरु अपने शिष्यों के साथ ही कर सकता है। बस हमारा इशारा समझें, बहुत शीघ्र जैसे ही सबसे मिलेंगे तो कुछ अनेक बातें हैं जो हमें आपसे अलग से बतानी है। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें। इस परम पुनित एकादशी में भगवान श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आने वाले आगामी समय में बहुत सारे गुप्त बातों के ऊपर वार्तालाप आपसे होना है। बस थोड़े से समय का आप लोग इंतजार करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।